जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल भी बताऊंगा दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, किसी प्लेयर का आप फॉर्म देखना चाहते हो तो उसके लास्ट 5 मैच देख लेना, आप पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर फॉर्म में होगा प्लेयर तो याद रखना 5 मैच से 2 मैच में पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और फॉर्म में नहीं होगा तो 2 से आप मान सकते हो 1 आध मैच में गलती से वो परफॉर्मेंस कर सकता है, पर ज़्यादातर 4 मैच में मान सकते हो ईजिली वो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकता है पर अच्छे खासे रन से या विकेट लेकर नहीं देगा, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे प्लेयर्स फॉर्म का एग्जांपल बता देता हूँ, आपसे भी देखिएगा। विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखना, लगभग सारे मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। अगर मैं IPL 2024 की बात करूं विराट कोहली का, तो अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, यहाँ पर 7 मैच हुए हैं RCB के, तो वहाँ पर अगर आप उनका उठाकर देखोगे तो 7 मैच तक आपके विराट कोहली नंबर 1 पर हैं, ठीक है, ऑरेंज कैप की यहाँ पर लीडर बोर्ड में, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे हाईएस्ट रन स्केटर में देखोगे तो उन्होंने सेंचुरी भी मारी है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, प्लेयर तो वही है, जैसे ही परफॉर्मेंस उसका फॉर्म आया तो 2023 में भी बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, 2 सेंचुरीज मारी थी। उसके बाद अगर आप 2024 की बात करते हो तो वहाँ पर भी प्लेयर अच्छा कर रहा है, क्योंकि दोस्तों उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है। जब फॉर्म नहीं चल रहा था तो चाहे वो बड़ा प्लेयर हो चाहे वो छोटा प्लेयर हो, ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों और एग्जांपल बता देता हूँ। दिनेश कार्तिक का आप IPL 2023 उठाकर देख लेना, लगभग सारे मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। 2022 का IPL उनका बहुत ही शानदार गया था। IPL 2024 उठाकर देखोगी तो अभी तक RCB के 7 मैचेस हुए हैं, वहाँ पर देख लेना वही प्लेयर बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, याद रखना। तो फॉर्म का दोस्तों यहाँ पर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अगर फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि फॉर्म नहीं चल रहा है, बस 1 आध मैच में मतलब इसने रन्स मार दिए, अगले मैच में नहीं मार पाएगा। पर आप देखोगे जब फॉर्म चल रहा होगा तो वो वही प्लेयर आप सोचोगे कि आज कर दिया, अगले मैच में पक्का फ्लॉप होगा, वो अगले मैच में भी परफॉर्मेंस कर देगा। फिर आप सोचोगे अब 2 मैच में परफॉर्मेंस कर दिया है तो पक्का तीसरे मैच में वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा, तो तीसरे मैच में भी परफॉर्मेंस कर देगा। इसलिए याद रखना दोस्तों, अगर किसी प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करेगा, और नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब किसी प्लेयर का फॉर्म देख रहे हो, लास्ट 5 मैच देख लेना, उससे ज़्यादा मैचेस देखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो Viz11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो Dream11 पर आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, Viz11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,199 रुपये में। तो दोनों का प्राइस पोल 10-10 हज़ार है, पर यहाँ पर Dream11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, Viz11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, आप सेकंड टिप आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, मतलब पहले फील्डिंग करना पसंद करता है। जबकि अगर आप बात करते हो टेस्ट मैच की तो वहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, पर पिच के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो बैट्समैन आपके बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर वो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों,
जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं वहाँ पर आपको स्कोरबोर्ड कितना देखने को मिलेगा। तो याद रखना दोस्तों, T20I की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा दोस्तों, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर स्कोरबोर्ड देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं वो दो तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं। एक आपको बैटिंग करके देते हैं, मतलब बैटिंग से रन्स मार कर देते हैं, ठीक है, और एक आपको विकेट लेकर मतलब बॉलिंग से देती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर आपके बैलेंस पिच पर ऑलराउंडर्स परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपको ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर भी होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा उनका जो बैटिंग ऑर्डर होता है ऑलराउंडर्स का 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है बैलेंस पिच पे। 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाएंगे तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाएगी। ये फिर आपको बैटिंग करके फैंटेसी पॉइंट देंगे और फिर आपको विकेट लेकर 1-2 फिर वहाँ से भी फैंटेसी पॉइंट देंगे। इसलिए ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स चलते हैं। अगर यहाँ पर मैं बैलेंस पिच की T20I की स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो मीडियम आपको स्कोर देखने को मिलेगा, ना ही हाई देखने को मिलेगा, ना ही लो देखने को मिलेगा, मीडियम देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो याद रखना दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो देखा जाता है 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो हम नाम से ही समझ आ रहा है बॉलिंग पिच है, तो मतलब आपके बॉलर्स परफॉर्म करने वाले हैं। पर कौन से बॉलर करेंगे, 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिससे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो प्लेन बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं बॉलिंग पिचेस पर वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आपको डेथ ओवर में हर बॉल पर चौका या छक्का ढूंढने की कोशिश करनी है, हिट करने की कोशिश करनी है। वो कनेक्ट हो या ना हो वो आपसे चल जाएगा, पर अगर आप वहाँ पर डॉट खेलते हो तो आपकी टीम के लिए स्कोरबोर्ड कम कर देती हो, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस पर जो आपको T20I में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो याद रखना दोस्तों लो देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20I में तो याद रखना 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो देखा जाता है 140 से 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, याद रखना, ठीक है, T20I में। अब देखिए दोस्तों 3rd नंबर टिप की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो बैटिंग पिच, बैटिंग ऑर्डर आपको एक प्लेयर का पता होना चाहिए कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, मतलब कौन 3 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन 4 नंबर, कौन 5 नंबर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक प्लेयर का पता होना चाहिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। आप लाइनअप से ये तो पता कर लोगी कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है, मतलब बैटिंग ऑर्डर आप पता कर लोगी, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। अब देखिए दोस्तों एक प्लेयर का आपका भाई आपको बताता है कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा, और कहाँ पर कौन कितने ओवर डालेगा, एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों सभी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। मैं आपको एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, तो ये नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे, अगर 2 ओवर डालेंगे तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, और यहाँ पर 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, ये समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं मतलब बता देता हूँ। ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर 2 ओवर ही डालेंगे आज के मैच में, मतलब 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों फिर वो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते आपके हार्दिक पांड्या, याद रखिएगा, और करते हैं तो कभी कभार 1 आध ओवर करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ हार्दिक पांड्या आज के मैच में 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर पूरे डालने वाले हैं, तो फिर वो कहाँ पर बॉलिंग करेंगी, फिर दोस्तों याद रखना वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, और करते हैं तो कभी कभार करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आज के मैच में वो कभी कभार 1 ओवर डालेंगे डेथ में या नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, ये भी बताऊंगा, इसलिए याद से जुड़ जाना टेलीग्राम पर। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। भुवनेश्वर कुमार है, उनके सामने आप देख पा रहे होगी O/D लिखा हुआ, का मतलब क्या है,
ओपनिंग में 2 बार डालेंगे, डेथ में 2 बार डालेंगे, ठीक है। आपके भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलते, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी, अभी SRH से खेलते हैं तो सेम टू सेम वहाँ पर बॉलिंग करते हैं। ओपनिंग में 2 बार डालते हैं, डेथ ओवर्स में 2 बार डालते हैं। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं तो कभी कभार 1 ओवर डालते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है तो कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए याद से जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4th नंबर टिप की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, ये बोनस टिप बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी क्रिकेट की, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, नीड लक दोस्तों, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी क्रिकेट में, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है, ये रियलिटी है, पर कोई बताएगा नहीं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा, एक आप होगी, तो यहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है, तो यहाँ पर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है, तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 50-50 होता है, 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% आपका लक बेस्ट देना चाहिए। जिस दिन आपका लक भी 50% देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो 100 मैच उठाकर देख लेना, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आएगी, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं, बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 5 से 6 टीम बनानी है, सोच समझ के बनानी है, आप अपना बेस्ट दोगे तभी आपका लक भी साथ देगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये रियलिटी है, पर कोई बताता नहीं है। चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।